नमस्कार दोस्तों, क्या हाल आप सबका। मेरा नाम है रुकेश और स्वागत है आपका हमारे एक्सरसाइज सीरीज़ में। तो आज हम करने वाले हैं शोल्डर प्रेस, या फिर इसको आप ओवरहेड प्रेस भी बोल सकते हो। ये जो एक्सरसाइज है ये स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट के समान एक और फंक्शनल एक्सरसाइज है। फंक्शनल एक्सरसाइज मतलब कि ये आपके डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है, ये वैसी एक्सरसाइज है। उसके अलावा अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो या फिर आप अपने फिजिक को एक अच्छा लुक देना चाहते हो तो ये एक्सरसाइज उसमें हेल्प करेगी, आपके शोल्डर्स को ब्रॉड करेगी। तो ये भी आपके वी टैपर लुक में हेल्प करती है। उसके अलावा जैसे कि आपको पता है सबसे ज़्यादा इंजरी जो होती है वो आपके शोल्डर्स में होती है, बल्कि हिप में या नी में या एल्बो में उतनी इंजरी नहीं होती जितनी ज़्यादा शोल्डर्स में होती है। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखिए। अगर ये आप एक्सरसाइज गलत परफॉर्म करते हो तो आपके शोल्डर ना ढंग से डेवलप हो गए, उल्टा आपको इंजरी हो जाएगी। और एक बार अगर शोल्डर इंजर हो जाए आप अपर बॉडी की कोई भी एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं कर सकते, ना आप बैक को ट्रेन कर पाओगे, ना शोल्डर को, ना चेस्ट को। तो जब भी ओवरहेड प्रेस एक्सरसाइज करना है तो क्या गलतियाँ होती है, क्या सही फॉर्म होता है, क्या टेम्पो होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो बस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेटअप के। सेटअप के लिए आपको एक ऐसा केज चाहिए जहाँ पे आप अपने बारबल को प्लेस कर सके, या फिर जो रैक होता है वैसे आपके चेस्ट के जो आपके चेस्ट है उसके पैरेलल आपको रैक चाहिए बारबल रखने के लिए। अगर रैक नहीं है तो आप इसको फ्लोर से भी परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कि आपको बारबल को फ्लोर पर रखना हो, वहाँ से लिफ्ट करके देन पुश करना है। सेटअप हो गया। सेटअप के बाद बात करेंगे हम लोग पोस्चर की। तो पोस्चर जैसे कि बाकी एक्सरसाइज में मैंने बताया है वैसे ही सेम आपका शोल्डर रिट्रैक्ट डिप्रेस रहेगा, 4 इंडेज रहेगा। और जब भी आप कोई भी स्टैंडिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो आपको अपने हिप्स को, यानी कि जो ग्लूट्स मसल होता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है। जैसे आपने अपने कोर को ब्रेस किया है वैसे ही आप अपने हिप्स को भी ब्रेस करके रखोगे। इससे होगा कि इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे आप अपना वर्कआउट या जो भी वेट आप लिफ्ट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा लिफ्ट कर सकते हो और आपके बॉडी में स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका जो लोअर बैक का स्पाइन है उसको सपोर्ट करने के लिए 2 ही मसल है, एक तो आपका हिप्स एंड दूसरा आपका कोर। ये दोनों मसल जब तक के ब्रेस नहीं रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेंगे, तब तक आपका लोअर बैक सेफ नहीं रहेगा। तो बस आपको इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ब्रेस करना है, उससे आपको एक बेटर स्टेबिलिटी मिलती है। तो आपका जो वर्कआउट है, एक्सरसाइज है, वो सही तरीके से परफॉर्म हो पाएगा। ग्रिपिंग के लिए हम देख सकते हो बारबल में हमेशा से रिंग होता है, और उसके अलावा जो ग्रिपिंग है वो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होना, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होना। एक आइडियल ग्रिपिंग क्या होती है, आपके शोल्डर का 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, जैसे मैंने बेंच प्रेस में बताया था सेम मैसेज। तो आपको ग्रिप करना है। अगेन ये फास्ट ग्रिप नहीं करना है, हमको लॉक करके टू ग्रिप करना है। ये टू ग्रिप फर्म ग्रिप होती है, मतलब कि आपका जो वेट है कभी हाथ से निकल नहीं पाएगा, मतलब छूट नहीं पाएगा। अब इसको और जब भी हम वेट को लिफ्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट के क्लोज जाके, मतलब कि अगर ये बारबल है तो मैं इसको यहाँ से लिफ्ट नहीं कर सकता, यहाँ से मेरे शोल्डर इंजरी के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं इसके क्लोज जाऊँगा, इसको लिफ्ट करेंगे, अदल सिंपली पीछे आना है। अब इसके बाद शोल्डर्स रिट्रैक्ट डिप्रेस और आपका कोर ब्रेस रहेगा, और उसके अलावा आपका जो हिप्स है वो ब्रेस रहेगा। देन पुश करना है इसको, और स्लोली नीचे लाएंगे, पुश करेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ 3-4 चीज़ें जिसका ध्यान रखना है। जैसे कि आपका रेंज, जब आप पुश करते हो तो पूरा पुश करना है। हम अक्सर लोग क्या करते हैं, बस इस रेंज में परफॉर्म करते हैं, तो उससे भी आपको इस एक्सरसाइज का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इसके अलावा शॉर्ट रेंज में वर्कआउट परफॉर्म करने से आपका मसल बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी और इंजरी की चांसेस बढ़ जाएगी। तो उससे तो इसका जो रेंज रहेगा वो फुल रहेगा। आपको हाथ पूरा लेके जाना है और नीचे 90 डिग्री लेके आना है, या उससे थोड़ा कम। आप चिन को याद रखिए, जो आपका चिन है उससे बस थोड़ा सा नीचे लाना। यहाँ पर आपका बारबल लगे, देन यहाँ से आपको पुश करना है। तो अगेन बार को हमने ला लिया और इसको पुश किया। अब पुश करने के बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग ब्रिस्ट को ऐसे बेंड कर देते हैं, मतलब कि ब्रिस्ट बहुत ज़्यादा बेंड हो जाता है। ये आपके ब्रिस्ट को डैमेज कर सकता है। आपको ब्रिस्ट हमेशा न्यूट्रल या थोड़ा सा बेंड रखना है, उसके बाद एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और उसके अलावा जब हम प्रेस करते हैं तो ये आपका शोल्डर्स उड़ जाता है। अगर आप पीछे से देखेंगे तो आपका जो शोल्डर्स है वो एलिवेटेड है। अब हम इसको क्या करना है, इसको डिप्रेस करना है। ये इसको डिप्रेस करके देन पुश करेंगे। अब मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जब आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है
तो आपका जो पुश का मूवमेंट होता है ये होता है। तो शोल्डर्स को उठाना नहीं है, शोल्डर्स को रिप्रेस करके रखना है। शोल्डर आपका स्टेबल हो गया तो उसके बाद बस पुश करना है। अगेन हर एक्सरसाइज के समय इसमें भी सेम टेम्पो रहेगा, सेम टेम्पो और सेम ब्रीदिंग रहेगा। जैसे ही आप पुश कर रहे हो तब आपको ब्रीद आउट करना है और नेगेटिव के टाइम पे आपको ब्रीदिंग करना है। ब्रीद आउट माउथ से रहेगा, ब्रीद इन नोज से रहेगा। टेम्पो क्या रहेगा, जब आप नीचे ला लो, जब इसका नेगेटिव फेज है एक्सरसाइज का, तब आपको 2 सेकेंड या उससे ज़्यादा लोगे तो और अच्छी बात है, बट मिनिमम 2 सेकेंड। जब आप पुश कर रहे हो, जो पॉजिटिव फेज़ है एक्सरसाइज का, उस टाइम में आपको 1 सेकेंड लगाना है। तो 2 सेकेंड नीचे आने में और 1 सेकेंड पुश करने में, ये सबसे आइडियल जो है टेम्पो होता है किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का। जैसे कि मैंने बताया, आपको 3-4 मिस्टेक्स के बारे में याद रखना है। आपका ग्रिपिंग सही होना चाहिए, आपका रेंज सही होना चाहिए, आपका वेस्ट बेंड नहीं होना चाहिए और आपका कोर एंड हिप्स ये सही तरीके से इंगेज होना चाहिए। और ब्रीदिंग, तो बस मैं एक्सरसाइज परफॉर्म करके बता दूँ, आपको भी सेम वैसे ही परफॉर्म करना है। तो यही था हमारा आज का एक्सरसाइज, स्टैंडिंग बारबेल प्रेस या स्टैंडिंग ओवरहेड प्रेस, शोल्डर प्रेस जिसको बोलते हैं। इसको आप खड़े होके भी ले सकते हो या इसके एक वेरिएशन होता है, इसको आप बैठ के भी ले सकते हो, या अगर आपका स्टेबिलिटी उतना सही नहीं है तो आप इसको स्मिथ मशीन पे भी ले सकते हो। स्मिथ मशीन पे आप एक बार मास्टर कर लेते हो तो देन आप फ्री वेट पे आ जाइए। तो बस यही था आज का वीडियो। एक्सरसाइज को जैसे मैंने बताया सेम उसी फॉर्म में, उसी पोस्चर में ट्रेन करना है। आपको अपने शोल्डर्स में डेवलपमेंट दिखना शुरू हो जाएगा, आपका शोल्डर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप इंजरी से बचे रहोगे। तो बस यही था आज का वीडियो। और इसके अलावा मैंने अपर बॉडी पे या लोअर बॉडी पे या जो भी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है उसको बहुत ही आसान तरीके से बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर कीजिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth.